हयात, तुम्हें अल्लाह का वास्ता इसे चुप करा दो वरना मुझसे कुछ ना कुछ हो जाएगा। हयात, ये तो गंजा कह रहा है अब्दुल्ला साहब को। या अल्लाह, मेरा तो दिमाग फट जाएगा कसम से। चुप। हाँ, नायला आ गई। नायला, यहाँ आओ, हम ड्राइंग रूम में हैं। अम्मी, ये क्या है? ये तुम मुझे बताओगी कि ये क्या है? वो अम्मी, हमें किसी ने धोखा दे दिया। क्या मतलब धोखा दे दिया? हमारा फर्नीचर बनाने वाला भाग गया और ये तोता हमें दे गया। वो कैसे भाग गया बेटी? उस पे शायद कोई कर्ज था तो बस चला गया। क्या बात है तुम्हारी नायला, उस पढ़ाई को भी तुम्हें ही धोखा देना था। बहुत ही अच्छे। अम्मी क्या करें, हमारी किस्मत ही ऐसी है, हमेशा कुछ न कुछ गलत हो जाता है। अगर किसी को जाने बगैर उससे काम करवाओगी तो ऐसा ही होगा। इंसान पहले तहकीक करता है, लेकिन तुम अजीब इंसान हो, धोखा खाने के बावजूद भी बस नहीं करती और ऊपर से अपने साथ ये परिंदा भी ले आई। अम्मी, ये परिंदा बहुत कीमती है, बहुत पैसे मिलेंगे इसके। हाँ, बहुत कीमती है ये। बदज़बान। चुप करो, चुप हो जाओ। जो इस तोते ने सुना है वही बोल रहा है ये। शायद उस कारपेंटर की बीवी का नाम भी मरियम हो सकता है ना अम्मी? बस नायला, बस। तुम अब्दुल्ला साहब को क्या जवाब दोगी? ये कहोगी फर्नीचर बनाने वाला बड़ाई भाग गया है? कोई बहाना बना ले। नहीं बेटी, अब मेरे बर्दाश्त से बाहर है। वो जैसे ही आएंगे मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। अब बहुत हो गया है, कुछ नहीं छुपाऊंगी। अम्मी जान, कम से कम इस तोते को तो यहाँ रहने दे। इस घर में बस यही तो है जो मेरी सुनता है, मुझसे बात करता है। मरियम औरत है? हाँ, आज शाम में तुम्हारी ऐसी मजेदार यखनी बनाऊंगी कि याद रखो। अम्मी रुके, प्लीज अम्मी, प्लीज। मुझे छोड़ दो नायला। अम्मी प्लीज रुक जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाबा। खुश रहो बेटा, सब खैरियत है? आप कैसे हैं? ठीक हूँ। कितना अच्छा लग रहा है आप सबको देखकर। अल्लाह हमारे घर को खुशियों से आबाद रखे। आमीन। ये कैसी आवाज है? मेहमान आया है घर में। बेगम, ये क्या है? ये तोता है बाबा। अच्छा, मैं तो समझा जराफा है। तोते का घर में क्या काम? हाँ अब्दुल्ला साहब, नाराज ना हो तो मैं आपको बताती हूँ। नाराज हूँ। बैठ जाएं। तो अब सुनाऊं मैं? हाँ सुनाओ। नायला का पढ़ाई भाग गया। उस पर बहुत कर्ज था, वो इनके लिए तोता छोड़ गया। हमने सोचा कि खाली हाथ से तो बेहतर ही है, तो ले आए। लेकिन ये तो बहुत ही कीमती तोता है बाबा। अच्छा, फिर तो जश्न मनाना चाहिए हमें। बाबा, ये तोता बोलता भी है, मैं दिखाता हूँ आपको। याकूब, देखो कौन आया है। देखो मैं हूँ। मुस्तफा आया है। मुस्तफा, प्यारे मुस्तफा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना प्यारा है ये तोता। क्या हम दोस्त बने? मैं दुआ हूँ। मैं बेवकूफ हूँ? अरे देखो जरा इसे, तुम मेरी बीवी को ऐसे कैसे कह सकते हो? बस करो बच्चों, अब तोते के साथ तोता मत बनो। मैं इसे सब सिखा दूंगी, ये सबसे अच्छे से बात करेगा। अम्मी, आपने भी तो सुबह को मरियम औरत कहने पर मारने की धमकी दी थी। देख लेना, मैं इसे तकबीर सिखाऊंगी। आयतल कुर्सी भी सिखा देना। तो अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा बस ठीक है, मैं किचन में जा रही हूँ। आप लोग जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ। पहले इस घर में क्या कम बोलते थे, अब तो तोता भी बोलने वाला ले आए। बाबा, लेकिन है कितना प्यारा ना। याकूब।
अब्दुल्ला साहब, मुझे लगता है मुस्तफ़ा वाले मामले पर आपको दोबारा गौर करना चाहिए। वो मामला खत्म हो चुका है, गौर करने की जरूरत नहीं। बाबा, भाई की ख्वाहिश है ये तो। बेटा उसने कहा वो खाना पकाना चाहता है, हमने रेस्टोरेंट खोल दिया। हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, तुम लोग खामखा उसे उम्मीद मत दिलाओ। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। ताईजान, मैं स्कूल के बाद दोस्तों से मिलने जाऊंगा, देर हो जाएगी, फिक्र मत कीजिएगा, ठीक है? ठीक है बेटा, बस बाहर कुछ मत खाना, घर में अच्छा खाना तैयार कर रही हूँ मैं तुम्हारे लिए। ठीक है। आपको कुछ बताना था। वो जो गाड़ी वाला काम है वो सूदे साहबा देख रही हैं, तो काम जल्दी हो जाएगा, फिक्र मत करें। मैं जानता हूँ वो मुझसे मिली है। वो कौन? तो फिर उस आइलैंड का क्या हुआ? मुझे वो बहुत पसंद आई, बहुत शरीफ लड़की है। तो आइलैंड को क्या हुआ? पता नहीं, मैंने पूछा नहीं उससे। क्या हो गया दुआ? कुछ नहीं, बस तुम्हें देखकर दिल खुश हो रहा है। चलो मैं अब चलता हूँ। कोई बात क्यों नहीं करा? सब खैरियत तो है ना? सब खैरियत है, अल्लाह हमारे घर की खुशियाँ सलामत रखे। आमीन। क्या हुआ नूर, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ भाई। दरअसल शादी की तैयारियों के बारे में सोच रही थी। नूर, बेटी रोहान के वालिदैन कब आएंगे? उसके वालिद बीमार हैं बाबा। ये कौन सी ऐसी ना खत्म होने वाली बीमारी है? बिस्तरे मर्ग पर तो नहीं पड़े हुए। अजीब किस्म के लोग हैं, अपने बच्चे की शादी तक की फिक्र नहीं है उन लोगों को। फिक्र तो है, रूहान ने उन्हें सब बताया है बाबा। तो बेटा वो कब आएंगे? हम उनके खानदान से आखिर कब मिलेंगे? क्या हम अपनी बेटी ऐसे ही उस अकेले लड़के के हवाले कर देंगे? अब्दुल्ला साहब, आप जरा पुरसुकून हो जाए, मैं बात कर लूंगी, वरना मेरी शुगर बढ़ जाएगी। ये घर नहीं चिड़िया घर है। कहा था ना मेरे आने पे ये तोता ना दिखे। मगर बाबा, मैं याकूब से मोहब्बत करती हूँ, ये गया तो मुझे दुख होगा। हो जाओ दुखी, कभी तुम भी तो दुख उठाओ। अब्दुल्ला बाबा, लगता है आज आप काफी गुस्से में हैं। जी तायाजान, सब ठीक है ना? कभी कभी मुझे भी गुस्सा आ सकता है। मैं ऐसा करता हूँ कि याकूब को अपने रेस्टोरेंट ले जाता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा सोचा तुमने, बहुत अच्छा सोचा है। क्या हल निकाला है मेरे बेटे ने, कुर्बान जाऊं। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। याकूब भी वहाँ रहेगा जहाँ उसे कबूल किया जाता है, हमारी तरह। या अल्लाह पाक सब्र दे मुझे। आमीन। असलान, ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ भाई, अल्लाह का शुक्र। अगर चाहो तो मेरे रेस्टोरेंट आ जाना, भाई भाई बैठकर कुछ बात ही कर लेंगे और मेरे नए बनाए खानों का जायका भी चख लेना। जरूर आऊंगा भाई। बैठे रहो यहाँ सुकून से। कहाँ जाना है? काम से सीधे घर आना बस। तोता भी चला गया, फर्नीचर भी नहीं आया। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? लगता है जैसे बिन मौत ही मारी जाऊंगी। अरे बेटा, तुम्हें खुदा का वास्ता है, कबूलियत का वक्त भी हो सकता है, फजूल बातें मत करो। खुद ही किया खुद ही भुगतो नाइला, बिला वजह शिकायत मत करो। अम्मी, आप देख रही है ना इन्हें, हमेशा टीचर की तरह मुझे नसीहतें करती रहती हैं। बस ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। इन्हें बस क्या मैं ही मिलती हूँ? जब खुद इनके साथ होगा ना, फिर पूछूंगी मैं इनसे, ठीक है ना? इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं नाइला, वो बिल्कुल कोई और बात है। लेकिन बात तो सही कह रही हूँ ना।
नसीहत मत क्या कीजिए, हौसला दे दिया करें। हाय अल्लाह की कसम, मेरा तो दिमाग फट जाएगा। मैं फर्नीचर वाला मसला हल करवा दूंगी। क्या सच में अम्मी जान? तुम्हारे बाबा आज बहुत गुस्से में हैं। न ही मैं उन्हें आज कुछ समझा सकती हूँ और न ही तुम मुझे तंग करो। इनकी वजह से। देखो नायला, उल्टी सीधी बातें मत किया करो। अगर मैंने कुछ कह दिया तो रोना स्टार्ट कर दोगी। तो गलत क्या है? रोहान अपनी फैमिली को लेकर नहीं आया इसलिए बाबा गुस्सा है। मतलब शायद वो लोग रिश्ता नहीं चाहते। बकवास बंद करो, हर वक्त फजूल बोलती हो। नूर बेटा, तुम्हारे बाबा हक पर हैं। आखिर हम तुम्हारे सास ससुर से कब मिलेंगे? तुम्हारी शादी में, और वो भी अगर वो तशरीफ ले आए तो। और शादी के बाद तुम कहाँ रहोगी? अगर वो आ जाते तो हम मिल लेते, कुछ बातें तय कर लेते, उनसे जहेज रीति रिवाज तय कर लेते, मगर कोई बात करने वाला है ही नहीं। ठीक है अम्मी, आज मैं रोहान से बात करूंगी। नहीं, तुम्हारी बात करने से कुछ भी नहीं होगा, मैं साथ चलूंगी। ठीक है, आप भी चलें। वैसे भी रोहान यहीं रहता है। इसका मतलब आप किराए के मकान में रहेंगी? हाँ, तो इसमें क्या बुराई है नायला? सजा संवरा घर है, और क्या चाहिए? ठीक है बेटा, तुम वहीं रहो जैसे तुम्हारा जी चाहे, लेकिन तुम्हारे जहेज का सामान बहुत है, वो निकाल कर हमें रखना पड़ेगा क्योंकि वो सारा सामान स्टोर में है। ठीक है अम्मी, आज ही सब देख लूंगी। तुम रोहान को फोन करो, तब तक तैयारी करती हूँ मैं। वक्त पर मिलने जाएंगे और जल्दी आ जाएंगे। हाँ नायला बेटी, अगर तुम आना चाहो तो आ सकती हो। नहीं अम्मी जान, मैं जाकर क्या करूंगी? आप दोनों माँ बेटी चली जाए। अल्लाह ही खैर करे नायला, वरना तुम्हें ऐसी ऑफर मिले और तुम इनकार कर दो। हैरत है। सीधी तरह बताओ, उस खातून से तो नहीं मिलना तुम्हें? अरे नहीं आपा, खुदा की कसम उससे नहीं मिल रही। चलो नूर, तुम छोड़ो नायला की बातों को और रोहान को फोन करो। ठीक है, मैसेज करती हूँ फ्री है कि नहीं। मेरा शौहर तो टीवी पर आएगा, मैं रोहान जैसे बेकार इंसान से क्यों मिलूं?